जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी भारत की नदियों से। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? ए ऑप्शन है गंडक नदी, बी ऑप्शन है कोसी नदी, सी ऑप्शन है सोन नदी, डी ऑप्शन है दामोदर नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से एबीसीडी के क्रम में आंसर करना है। कमेंट करते रहिए, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए कमेंट में। और सभी बता रहे हैं कोसी नदी, कोसी नदी एकदम राइट है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के जो हिमालय क्षेत्र है वहां से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपनी स्क्रीन के सामने कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से, यानी स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन है अमरकंटक पर्वत चोटी, महाबलेश्वर पर्वत चोटी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी या मानसरोवर झील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए। सबसे पहले किसका आंसर आता है? नर्मदा अमरकंटक पर्वत चोटी एकदम राइट है। और दो राज्यों के, एक तो जो एमपी और छत्तीसगढ़, हम 6 से छत्तीसगढ़, ठीक है, दोनों के मध्य में स्थित है और इस साइड से निकलती है पूर्व से पश्चिम की ओर, खंबात की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि ब्रह्मपुत्र नदी का पुराना नाम क्या है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। दिहांग, यारलुंग, तसांगपो, मेघना या पद्मा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और 100% सिलेक्शन यहीं से होगा। स्टार लगा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, रेड में बटन, जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन। और यारलुंग तसांगपो ये पुराना नाम है किसका? ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि कौन सी नदी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी या माई नदी। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने एक नदी जो कि कहां से कहां तक बहती है वो बताया था। अब आपको दूसरी बतानी है कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम ये भारत है, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की ओर इस साइड बहने वाली नदियां चाहिए। एकदम राइट है, एकदम राइट है। गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी एकदम राइट है। और गोदावरी नदी सभी एकदम राइट बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? हुगली नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या स्वर्ण रेखा नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 100% क्वेश्चन छपेंगे रीड प्री में, ठीक है, जल्दी से करते रहिए। दामोदर नदी को यहाँ पर बंगाल का शोक कहते हैं और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से, ठीक है, झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महाबलेश्वर की पहाड़ी, अमरकंटक पर्वत चोटी, नासिक या हरिद्वार। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, पेन कॉपी लेकर साथ में जल्दी से आंसर करते रहिए। और कृष्णा नदी का उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी एकदम राइट है, जो कि महाराष्ट्र राज्य से बहती हुई कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मिलती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर कि जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी दाएं ओर से मिलती है। यमुना नदी मिलती है, कोसी नदी मिलती है, घाघरा या गंडक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और आपको एक मैप के माध्यम से बता देता हूं। यहाँ से गंगा नदी बहती हुई ऐसे बहती है, ठीक है, और दाएं ओर से यानी इस साइड से मिलने वाली, इस साइड से कौन सी नदी मिलती है यहाँ पर? यमुना नदी एकदम राइट है, यमुना नदी बताने वाले। और 1376 किलोमीटर लंबी है और प्रयाग में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन के सामने। पश्चिम से पूर्व आपने देखा था अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सबसे पहले आंसर है यहाँ पर ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, गंगा। देखते हैं सबसे पहले किसका? अरब सागर, यानी कि जो इंडिया है, इंडिया के इस साइड कौन सी नदी गिरती है? महानदी इस साइड, गोदावरी इस साइड, नर्मदा इस साइड, यानी कि नर्मदा एकदम राइट है।
100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है जिसने नर्मदा बताया, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि 2 राज्यों की सीमा बनाती है गंगा नदी। किन 2 राज्यों की? उत्तर प्रदेश बिहार की, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की, बिहार पश्चिम बंगाल की, झारखंड बिहार की। देखते हैं सबसे पहले किसके आंसर आता है, जल्दी से बताइए कि 2 जो राज्य हैं उनकी सीमा बनाती हैं कौन कौन से हैं। एकदम राइट है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? क्या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा? दक्षिण गंगा बेसिकली 2 चीजें हैं, एक तो होती है दक्षिण भारत की गंगा और वही है या दक्षिण गंगा। ए ऑप्शन सभी सही बता रहे हैं, एकदम राइट है 100%। और गोदावरी नदी की लंबाई तो आप जानते ही हो, इसके बारे में तो क्या ही बताऊं, ठीक है। सबसे लंबी नदी और 800 कितनी है 51 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से है? रावली पहाड़ी से, विंध्याचल पहाड़ी से, सतपुड़ा पहाड़ी से, पश्चिम घाट से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था, स्टार लगा दो, काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। डेली हमारी सुबह 7 बजे क्लास आती है, हमसे लाइव जुड़े सुबह 7 AM पर, ठीक है 7 AM। साबरमती नदी का उद्गम, ठीक है, और बिल्कुल सही बता रहे हैं। साबरमती नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। अरावली अरावली यहाँ पर ए है, ठीक है, अरावली की पहाड़ियों से होता है उद्गम किसका, ठीक है, साबरमती नदी का। कौन सी नदी जो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? किसको? बनास को, चंबल को, लूनी को या फिर माही को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, राजस्थान की जीवन रेखा। लूनी नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि ये जो रेगिस्तान में एक नया जीवन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अब बात करें कि लूनी नदी है वो कहाँ से गिरती है? अरब सागर में गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है, कच्छ के रण में या फिर हिमालय में, यानी कहाँ गिरती है, ठीक है। सभी को बताया आंसर एकदम राइट है, जल्दी से कच्छ के रण में, और कच्छ के रण में भी लिटिल रन, कौन सा? लिटिल, छोटा रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर गोदावरी? बेसिकली गंगा की बात करें तो घाघरा नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, और वही है क्या नाम उसका, यमुना नदी हो गई, ठीक है। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, और भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी जो केवल मानसूनी जल पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन है यहाँ पर लूनी, बी गंगा, सी यमुना, डी कावेरी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कमेंट में आंसर करते रहिए। मानसूनी जल पर निर्भर करती है कौन सी नदी? मानसूनी एकदम राइट है। लूनी नदी में जब तक बारिश नहीं होती तब तक इसमें जल नहीं आता, वरना लूनी नदी सूखी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा नदी नहीं बनाती, गोदावरी नहीं बनाती, नर्मदा नहीं या ब्रह्मपुत्र नहीं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है वो? एस्चुरी। एस्चुरी का अर्थ होता है जवाहर नदमुख, यानी कि एक पहाड़ी से जल्दी से गिर जाती है, और डेल्टा बड़ा क्षेत्र नहीं बनाती, और वो है नर्मदा। नर्मदा एस्चुरी बनाती है क्योंकि भारत के इस साइड गिरती है, यानी कि पश्चिम साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी नदी है जो त्रिवेणी संगम पर मिलती है? सरस्वती, गोदावरी, यमुना, महानदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। त्रिवेणी नदी में कौन सी नदी शामिल होती है? आपको पता है 3 जो नदियां बेसिकली आकर मिलती हैं त्रिवेणी बनाती हैं, गंगा, यमुना और, ठीक है, गंगा यमुना के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं, और प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कौन सी नदी है जो कि झारखंड की जीवन रेखा, किसकी? अभी हमने राजस्थान की जीवन रेखा देखी, अब झारखंड की जीवन रेखा बताना है। कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, सोन नदी। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी बेसिकली किसको कहा जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को पश्चिम बंगाल की, यानी बंगाल की शोक भी कहते हैं, दामोदर नदी, ठीक है। इधर शोक है और इधर
जीवन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलती है और गुजरात में गिरती है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, सरस्वती नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, 1 मिनट का समय है सिर्फ। राजस्थान से निकलती है और गुजरात में गिरती है। राजस्थान से निकलती है और गुजरात में गिरती है। साबरमती नदी। आपको पता है साबरमती नदी और साबरमती के आश्रम किसका था? महात्मा गांधी का। ठीक है। और हिमालय नदी नहीं है, यानी हिमालय से एक नहीं निकलती है बेसिकली। सतलज, गंगा, यमुना, नर्मदा। बिल्कुल आसान है। इतना आसान आपको सब्सक्राइब करना भी लगेगा। नीचे रेड वाला सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। एकदम राइट है। जिसने भी यहाँ पर नर्मदा बताया एकदम राइट है। नर्मदा अमरकंटक पर्वत चोटी जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है पास में। किस नदी को वृंदावन की नदी कहा जाता है? यमुना, गंगा, सरस्वती, गोदावरी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। वृंदावन की नदी। आंसर ए ऑप्शन सभी का राइट है, 100%। अभी आपको बताया था 1376 किलोमीटर हथिनी कुंड बांध स्थित है इस पर हरियाणा में। और अभी जो परियोजनाएं चल रही हैं इसी नदी पर। कौन सी जो नदी है जो बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कावेरी। देखो ऑप्शन कटेगा यहाँ पर, यमुना नहीं है और कावेरी नहीं है। अब 2 ऑप्शन में आपको आंसर देना है कौन सा है। ठीक है। बांग्लादेश में मेघना किसको कहते हैं? गंगा नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि चंबल नदी है उसकी इस नदी की सहायक नदी है, गंगा की है, यमुना की है, नर्मदा की है या फिर गोदावरी की। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए। यहाँ पर बी एकदम राइट है। चंबल नदी यमुना की सहायक है और इटावा के नदी उत्तर प्रदेश में इटावा के नज़दीक मिल जाती है यमुना नदी में। जो ताप्ती नदी है वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, कच्छ के रण में, लोनार झील में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, जल्दी से बताइए। अरब सागर में गिरती है, एकदम राइट है। बी ऑप्शन जिसने बताया 100% सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 100% यहीं से सवाल आएंगे कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, गोदावरी, साबरमती, लूनी। बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है। गोदावरी नदी एकदम राइट है, 100%। और गोदावरी की भी आपको बताया था 851 किलोमीटर लंबी है और कहाँ से निकलती हैं? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती हैं। और आपको पता है कि किसका निर्माण करती हैं? जल्दी से बताइए। डेल्टा का। एकदम राइट है, डेल्टा बनाती हैं और नेल्लोर स्थान भी स्थित है इसी पर। और कौन सी जो नदी है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच प्रवाहित होती हैं? घाघरा, दामोदर, कोसी, गोमती। जल्दी से बताइए। एकदम राइट है, एकदम राइट है। कोसी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा के क्या बीच में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा दो, डबल स्टार लगा दो। और किस नदी को भारत का आंसू कहा जाता है? यमुना, कोसी, गंगा, गोदावरी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। नीचे सब्सक्राइब बटन जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को कर दो लाइक। डेली ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और कोसी नदी क्योंकि बिहार का शौक है और इस पर बाढ़ आती रहती है, इससे भारी धन हानि होती है, इसी कारण इसको आंसू भी कहते हैं। भारत की कौन सी नदी है जो सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या कृष्णा। देखो सर्वाधिक जल प्रवाह की बात कर रहा है और सर्वाधिक जल होता है ब्रह्मपुत्र नदी में, क्योंकि हिमालय की जो कौन सी झील है मानसरोवर के निकट है और चेमा युंग दुंग हिमनद वहां से निकलती है और इसका मूल नाम दिहांग नदी है। दिहांग या सांगपो नदी कहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हमारा महा मैराथन आने वाली है जल्दी ही, उसको देखना ना भूलें। इसके लिए आपको कल जय श्री कृष्ण।